जय जिनेंद्र दोस्तों, क्लिफ मेमो चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको भावनगर जिले के पालीताना मंदिर की यात्रा करवाते हैं। आपको बता दें, जैन धर्मावलंबी समूहों में आते हैं और सुबह सुबह जल्दी अपनी पहाड़ी की यात्रा शुरू करने से पहले तैयार होकर मंदिर तलहटी तक जाते हैं और पूजा अर्चना कर प्रभु से अपनी यात्रा सुलभ कराने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लोगों में उत्साह ऐसा होता है, लोग बैंड बाजे के साथ, गाजे बाजे के साथ नाचते गाते हुए और मंदिर की तलहटी तक दर्शन करने जाते हैं। पालीताना स्थल में लगभग 1000 छोटे मोटे मंदिर हैं, जो लगभग 9 समूहों में फैली पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ की मुख्य चोटी की ऊंचाई 600 मीटर यानी करीबन 2000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित मूल नायक भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान का मंदिर है। यहाँ आपको कई अनेकों कुंड देखने को मिलेंगे, जैसे इच्छा कुंड वगैरह काफी कुंड मिलेंगे। पहले चेक पॉइंट पर आपको एक कुंड देखने को मिलता है, जो गहरी खाइयों को कुंड के रूप में परिवर्तित किया गया है। यहाँ पर आपको चढ़ने के लिए डोलियां भी मिलती है, जिसमें 4 लोग 2 लोग मिलकर आपको मंदिर की तीर्थ यात्रा करवाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पालीताना शहर भावनगर से लगभग 55 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी गुजरात में, भावनगर जिले के सोनगढ़ गांव से 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। एक किंवदंती के अनुसार यह भी बताया जाता है, यहाँ की प्रमुख परिचर देवी है हिंगलाज माता। हिंगलाज माता का मंदिर यहाँ अंबिका देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर रात भर किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। ऐसी मान्यता है धनेश्वर द्वारा लिखित शत्रुंजय महात्म्य के अनुसार यह एक जैन पाठ है, जो लगभग 14वीं शताब्दी ईस्वी का है। महावीर ने ऋषभ की किंवदंतियों का पाठ किया। शत्रुंजय की एक गंभीर सभा में जब देवता इंद्र ने उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया, लगभग 300 श्लोकों के बाद पाठ की शुरुआत भारतम वर्षम से होती है, जिसके बाद शत्रुंजय की महिमा का वर्णन होता है। पाठ इसे इतना पवित्र घोषित करता है, इसके बारे में सोचने से कई पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इसके बाद श्लोक 331 से 335 में इस स्थल के लिए 108 वैकल्पिक नाम दिए गए हैं, जैसे पालीताना, पुंडरिका, सिद्धि क्षेत्र, महाबाला, सुरसैला, विमलाद्रि, पुनरेसी, मुक्तिगेहम, महातीर्थम, पातालमूला, कैलासा आदि। जैन मान्यता में पहले तीर्थंकर ऋषभ ने उस पहाड़ी को पवित्र किया जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। उनके पहले शिष्य पुंडरिक थे, जिन्हें शत्रुंजय में निर्वाण प्राप्त किया। इस पहाड़ी को मूल रूप से पुंडरिक गिरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पुंडरिक स्वामी की एक संगमर की छवि भी स्थापित की गई है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर एक अंदर बड़ा सा चौगान देखने का मिलता है। आइए और मंदिर के बारे में हम आपको बता दें, यह मंदिर 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं और 15वीं शताब्दी में हुआ, जहाँ पर इसके बीच में इसका कई बार जीर्णोद्वार भी किया गया। मंदिर का प्रचार प्रसार 1593 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जो 16वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी के अंत के बीच का है। आइए दोस्तों, अब हम आपको मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार गंभारे में लेकर चलते हैं और आपको हम दर्शन कराते हैं एक भव्य प्रतिमा का। ऐसा कहा जाता है 1730 ईस्वी में पालीताना मंदिरों का प्रबंधन आनंद जी कल्याण जी ट्रस्ट के अंतर्गत आ गया। शत्रुंजय स्थल पर कई मंदिर हैं, जिन्हें गुजरात में जैन देरासर कहा जाता है। मंदिरों के किलेबंद समूह को टूक भी कहा जाता है। यहाँ छोटे बड़े कई मंदिर हैं। मुख्य 9 टूके जो 2 चोटियों पर स्थापित है, उनके नाम है शेठ नरसिंह केशव जी टूक, चौमुख जी टूक, छिपा सवही टूक, साकार वसाई, नंदीश्वर, हेम वसाई, मोदी तुक, बाला वसाई तुक, मोतीशा सेठ, घेटी बारी तुक। इन तुकों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर आदिनाथ भगवान का, कुमारपाल महाराज, संप्रति राजा विमल शाह, सहस्त्रकूट, अष्टपद और चौमुख मंदिर है। पालीताना मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों, मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में पाए जाने वाले मारू गुर्जर वास्तुकला को उजागर करते हैं। यहाँ आपको दिगंबर जैन परंपरा का भी एक मंदिर देखने को मिलेगा। प्रत्येक धर्म ने जैन धर्मावलंबी अपने जीवन काल में निर्वाण प्राप्त करने के प्रयासों में कम से कम एक बार इस पर्वत की यात्रा अवश्य करता है। ऐसा माना जाता है तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने 3.5 कदम में इस पर्वत की चोटी पर पहुंचकर तपस्या की थी, जिसे आज हमें 3500 पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर पूरा करना होता है। यहाँ विशेष दिन फागुन सुद 13 और कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कीजिए आप भगवान की चरण पादुका का दर्शन। ये है भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव की चरण पादुकाएं। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाईं ओर सूरज कुंड जाने का रास्ता है, जहां नीचे जाने पर आपको एक बड़ा भव्य कुंड दिखाई पड़ता है। मंदिर में नवानु तीर्थ यात्रा भी की जाती है, जहां पर जिसके अंतर्गत लोगों को उपवास,
तप, उपध्यान आदि करने होते हैं। लोग यहाँ पर नवानु करने का मतलब है 99 गुना तीर्थ यात्रा होती है। आपको तपस्या करने के लिए जो बल मिलता है वो आप शासन माता से अपने आशीर्वाद रूप में मांग सकते हैं। अन्य भी कई देवियों का मंदिर भी यहाँ देखने को मिलता है। पहाड़ी के नज़दीक ही आपको शत्रुंजय नदी भी देखने को मिलती है, जहाँ पर संध्या के समय बहुत ही भव्य आरती करवाई जाती है। मंदिर की चढ़ाई के दौरान आपको जो थकान महसूस होती है, मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर आपको स्वादिष्ट दही मिलता है, जिसे खाकर आप अपने आप को तरोताजा महसूस कर सकते हैं। हमारी आज की यात्रा जो पालिताना शत्रुंजय गिरनार पर्वत की यात्रा थी, वो रहा मंदिर का आप देव दर्शन, दुर्लभ दर्शन आप कर पा रहे हैं। वो बड़ी ऊपर जो आपको टूक नजर आ रही है, वहाँ पे कई मंदिर और जो यहाँ से साधु मोक्ष गए उनके चरण पादुकाएं यहाँ पर विराजित हैं, आप उनके दर्शन कर पा रहे हैं। अब हमारी ये यात्रा कंप्लीट होने जा रही है। अब आप नेक्स्ट आर्टिकल में आप देखेंगे कोई नए, हम गिरनार पर्वत की यात्रा पर जाएंगे, वो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कीप योर सिटी क्लीन एंड ग्रीन।